प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर 2022 है और यह दिवस शिक्षकों के सम्मान को समर्पित है। सभी देश के शिक्षकों, प्यारे प्यारे बच्चों को हैप्पी टीचर्स डे। आज मैं अपने इस संक्षिप्त से वीडियो को गुरुओं के सम्मान में समर्पित करता हूँ। बच्चों, आप सबको ज्ञात है कि हमारा शिक्षक दिवस देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने सरकारी शिक्षा को महत्व दिया। वहाँ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त की। उसके बाद मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और स्नातकोत्तर की डिग्री दर्शन शास्त्र में फिलॉसफी में प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में उनकी विभिन्न प्रकार की गहराई थी और दर्शन शास्त्र में उन्होंने गहराई से शोध किया था। इसके पश्चात उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक असिस्टेंट प्रोफेसर प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से शुरुआत की। इसके पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोन्नत होकर एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर और उसके पश्चात उसी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर कुलपति बने। इसके पश्चात वो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उसके पश्चात वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस में कुलपति बने। इसके पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने। देश के प्रतिष्ठित सर्वोच्च विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च पद कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग जो 1948 में गठित किया गया था और उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसका कार्यकाल 1948-1949 था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और उन्होंने उसी समय UGC की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई और उस UGC के पहले चेयरमैन बने, UGC के अध्यक्ष के रूप में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के साथ साथ उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1948 से 1949 तक अपनी सेवाएं दी। 1949 से 1952 वो सोवियत संघ, जो संयुक्त सोवियत संघ 7 देशों का संघ था, उसमें भारत के वो राजदूत नियुक्त हुए। यानी कि संयुक्त सोवियत संघ के वो भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत तक उन्होंने शिक्षा विधि के रूप में, शिक्षक की सर्वोच्च सेवाओं के रूप में, दर्शन शास्त्र के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में और राजनयिक के रूप में, राजदूत के रूप में विशिष्ट और महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, अर्थात हमारा देश गणतंत्र बन गया, तब राष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ। पहले राष्ट्रपति देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके 2 साल के बाद 1952 में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ। उपराष्ट्रपति का पद 1952 में गठित हुआ
तो इस प्रकार भारत देश के स्वतंत्र भारत के गणतंत्रात्मक राष्ट्र के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन बने और 1952 से 1957 पहला कार्यकाल पूरा किया। आपको ज्ञात है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 57 और दूसरी बार भी वही निर्वाचित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन दूसरी बार भी उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। तो इस प्रकार 1952 से 57, दूसरे कार्यकाल 1957 से 62 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए और उसके पश्चात 1962 से 1967 तक वो भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो शिक्षाविदी थे, शिक्षा शास्त्री थे, एजुकेशनिस्ट थे, अर्थात उन्होंने हर क्षेत्र में प्रथम कीर्तिमान स्थापित किए और वो देश के पहले ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा शास्त्री थे जिनको पहला भारत रत्न प्रदान किया गया। 1954 में आपको ज्ञात है कि भारत का पहला से भारत रत्न दिया गया था और 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेनन को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उनकी सेवाएं सर्वोच्च थीं, उनके अद्वितीय कार्य थे। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने भी उनको 1931 में सर की उपाधि से सम्मानित किया था, अर्थात सर की विशिष्ट सम्मानित उपाधि से अंग्रेज़ों के द्वारा सम्मानित होने वाले वो देश के विशिष्ट व्यक्ति थे। भारत के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखीं, जैसे भारत एक खोज, धर्म तथा शिक्षा। उनके हम उत्कृष्ट प्रयासों को कह सकते हैं कि उनकी स्मृति में जब वो राष्ट्रपति के पद पर थे तो 5 सितंबर 1962 को देश के नागरिकों ने जब उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहा, मनाना चाहा, तो उन्होंने इसको अस्वीकार किया और देश के नागरिकों से कहा कि यदि आप हमें सम्मान देना चाहते हैं, हमारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, तो हम अपने जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान में समर्पित करते हैं और आप सभी लोग हमारे जन्मदिन को शिक्षक सम्मान में मनाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने प्रोफेसर, कुलपति, कुलाधिपति, राजदूत से लेकर विभिन्न पदों पर सेवाएं की हैं, लेकिन मैं शिक्षक के रूप में सबसे अधिक अपने आप को गौरवान्वित करता हूं और 5 सितंबर 1962 से अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के सम्मान में समर्पित करता हूं। तो 5 सितंबर 1962 से प्रत्येक वर्ष भारत सरकार ने शिक्षक दिवस मनाए जाने की घोषणा की और उनके जन्म दिवस को शिक्षक सम्मान से जोड़ दिया गया। भाषा तथा धर्म, भारत एक खोज, दर्शन शास्त्र, विभिन्न प्रकार की उन्होंने विश्वविख्यात पुस्तकें लिखीं और उन्होंने गुरुओं के सम्मान को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताओ। जब शिष्य असमंजस में है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसके पाँव, किसके प्रणाम किसको पहले करूं? तो शिष्य को जब आत्मज्ञान होता है कि हमें गोविंद का दर्शन कराने वाला गुरु है। जब मैंने जन्म लिया था तो मुझे नहीं ज्ञात था ईश्वर क्या है, यानी कि प्रथम प्रणाम मैं गुरु को करता हूँ। दूसरी, गुरु के सम्मान में गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है और गुरु अपने आप में साक्षात परम ब्रह्म है और तो सबसे पहले हम उसी को प्रणाम करते हैं। कबीरदास ने गुरु के सम्मान में दोहा लिखा है, सब धरती कागज करूं, लिखें सभी वन राय, सात समंदर मसी करूं,
गुरगुन लिखा न जाए। यानी कि सभी धरती को कागज़ बना दूं, सभी वनराय और पेड़ों की कलम बनाकर लिखने लगें, 7 समंदर को स्याही बना दूं, फिर भी गुरु के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। गुरु इतना महान है। उसी की महानता में 2 शब्द और कहना चाहूँगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरदीनी दान, सो गुरदीनी दान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु महान है। और 2 पंक्तियाँ और प्रस्तुत कर सकते हैं गुरु के सम्मान में, क्योंकि संक्षिप्त में वीडियो को रखना है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुष्प का वह सौंदर्य नहीं, वह पुष्प का वह सौंदर्य नहीं, वह पुष्प का वह सौंदर्य नहीं, बल्कि कभी ना मिटने वाला सौरभ है, बल्कि कभी ना मिटने वाला सौरभ है। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी टीचर्स डे ऑल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर DV सिंह इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूं और मेरे बच्चों ने भी गुरु के रूप में मुझे सम्मानित किया है और विशिष्ट सम्मान के रूप में एक स्मृतिपूर्ण डायरी भेंट की है, जो मैं आपको दिखाता हूं और मैं गुरु शिष्य के इस भाव को महसूस करता हूं। हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद।